मरते दम तक मातृभूमि से जुड़े रहते थे। दादा परदादा के बनवाए मिट्टी के घर में पोते पोतियों की किलकारी गूंजती थी। एक ही घर में कई कई पीढ़ियां निकल जाती थी, बुजुर्गों के साथ या उनकी याद में। घर में बहुत सारे लोग मिलजुल कर संयुक्त परिवार में रहा करते थे। बुजुर्गों का अंतिम स्वप्न पोते पोतियों का ब्याह हुआ करता था, इसीलिए दादा दादी का प्यार दुलार जिन्हें नहीं मिलता था वो दुर्भाग्यशालियों में गिने जाते थे, क्योंकि संस्कारों की नींव बच्चों में बुजुर्गों द्वारा ही डाली जा सकती है। जब बुजुर्ग नहीं होंगे तो बच्चे जीना कैसे सीखेंगे? 3 पीढ़ियों के ढेर सारे लोग एक घर में एक साथ हंसी खुशी जिंदगी यूं ही नहीं गुजारा करते थे। प्रेरणा स्रोत थी गाय, जो अपने निश्चल और पवित्र व्यवहार से घर के बूढ़े, बच्चे और युवा को भी मार्गदर्शन देती थी। परिवार का हर सदस्य सुबह उठने से लेकर रात सोने तक गाय से जुड़ा रहता था और घर का कोना कोना गाय की सुगंध से महकता था। हमें फिर वही दिन वापस लाने होंगे। ये आस्था की पराकाष्ठा ही है कि अगर सभी तीर्थों का दर्शन करने की इच्छा हो और किन्हीं कारणों से तीर्थ दर्शन न हो पा रहा हो तो गाय की परिक्रमा करके तीर्थ दर्शन का पुण्य लिया जा सकता है। गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास माना गया है। तभी तो वेद व्यास ने कहा, गाय स्वर्ग की सीढ़ी है जो स्वर्ग में भी पूजनीय है। महर्षि वशिष्ठ ने कहा था, गाय ही भूत और भविष्य है जो स्वास्थ्य प्रदान करने वाली लक्ष्मी है। गाय के लिए जो कुछ भी किया जाता है उसका फल अवश्य मिलता है। गायों द्वारा अन्न और देवताओं को हवन मिलता है। शास्त्र तो ये भी कहते हैं कि जो इंसान गाय के खुर में लगी मिट्टी का तिलक करता है उसकी हमेशा विजय होती है। भौतिक दृष्टि से गाय जहां बैठती है, जहां गाय सांस लेती और छोड़ती है, मलमूत्र विसर्जित करती है, वहां भूमि के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। जमीन उर्वरा हो जाती है। गोपूजा विश्व पूजा है। कई लोग गौ को हिंदुओं के धार्मिक प्रतीक और मान्यता के नजरिए से देखते हैं, लेकिन अगर गंभीरता से विचार करें तो धार्मिक पक्ष से भी कहीं अधिक गौ का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है। गौ को हमारे यहाँ गौ माता कहा जाता है। इसका दूध माँ के दूध की तरह ही सुपाच्य, पुष्टिकर और रोग निवारक होता है। बच्चों के लिए तो ये माँ के दूध समान ही होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो गौ सेवा और परोपकार का अनुपम उदाहरण है। इसका अमृत तुल्य दूध, गोमूत्र, गोबर आदि सभी कुछ मानव मात्र के लिए वरदान है। शास्त्रों में गौ पूजा का विधान है, क्योंकि गौ देवतुल्य है। ये कामधेनु है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा कि गायों में मैं ही कामधेनु हूं। अगर गाय के पंचगव्य के पदार्थों का ठीक प्रकार से उद्योग लगाया जाए तो इससे आर्थिक लाभ तो होगा ही, किसान भी खुशहाल हो सकते हैं और गाय भी बच सकती है। हमारा देश गौओं का देश है और ये गौ माता पहले तो हमारी पृथ्वी माता है, उसके बाद हमारी गौ माता है, जिससे संसार ही चलता है। और नारायण ने इन्हीं की सेवा की थी। जैसे कि महाभारत के टाइम में भी दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण जी को गाय भेंट की थी, तो वो सोना चांदी जवाहरात से उसको सजा के उनको भेंट किया, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने हाथ जोड़ के गाय को नमन किया और कहने लगे, हे गौ माता, मैं तेरे को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि आप पापी के हाथ के दान की हुई हो। इसलिए हम ये मानते हैं, हमारे ग्रंथ भी मानते हैं कि सबसे बड़ी जो माता है हमारी वो गाय माता है, जिसकी लोगों ने कदर अब इस टाइम में आके छोड़ दी है। हम ये दावा करते हैं, कोई भी आदमी
बच्चे से लेकर बूढ़े तक आधी बीमारियां, हमारा गाय का दूध जो है वो सेवन करने से आधी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। हमारा खुद का तजुर्बा है। प्राचीन धर्म ग्रंथों में लिखा है, गाय लोक और परलोक सुधारक है। वो अपने दूध, दही, घी, गोमय और गोमूत्र से सभी को लाभ पहुंचाती है। और अगर सच्चे मन से गौ सेवा कर ली जाए तो गौ मां के आशीर्वाद से परलोक भी संवर सकता है। गाय का दूध, घी तो पौष्टिक है ही, उसका गोमय और गोमूत्र भी कम लाभदायक नहीं, बशर्ते कि गाय देसी हो, विदेशी नहीं, ऐसा वैज्ञानिक भी कहते हैं। ग्रंथ कहते हैं, जो गाय का दान करता है वो स्वर्ग प्राप्त करता है। गोदान पाने का अधिकारी ब्राह्मण होता है, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि वो ब्राह्मण गाय को अपने पास ही रखे या सुरक्षित हाथों में सौंपे। आज मशीनीकरण ने सुख सुविधाओं का अंबार तो लगा दिया है, लेकिन समस्याओं का तूफान भी खड़ा कर दिया है। बाहरी विकास तो नजर आ रहा है, पर आंतरिक विकास खोखला हो चुका है। पहले कृषि कार्य और पशुपालन मुख्य व्यवसाय थे और दोनों एक दूसरे के पूरक थे। सभी व्यस्त रहते और खुशहाल रहते। अगर प्राचीन भारत को पुनः वापस लाना है और स्वस्थ सुखी जीवन पाना है तो गाय के शाप से मुक्त होना होगा। पर ये तभी संभव हो पाएगा जब गौवंश की वृद्धि के लिए छोटी बड़ी इकाइयों के साथ सभी जागरूक हों। गाय भारतीय संस्कृति का आधार है। गोपालन और गोदान हमारी संस्कृति का प्राण है। गाय की सेवा से तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति होती है। गाय वैतरणी नदी को पार कराने वाली देवी है। इसीलिए अगर हम अपने वजूद को कायम रखना चाहते हैं तो हमें गाय की रक्षा करनी